हेलो एवरीवन, प्रॉपर्टी शेयर लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग। तो गाइस आज की हमारी वीडियो है मार्केट अपडेट के ऊपर। और मार्केट अपडेट जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार मैंने आपको इस जोन के अंदर अराउंड 25 के मैंने आप लोगों को बताया था कि यार आप लोगों को यहाँ पर अपने आर्ट्स वगैरह सेल करने की जरूरत नहीं इस सर्कल के अंदर, ठीक है। और ये वीडियो मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शो कर रहा हूँ जो यूट्यूब के ऊपर ही पड़ी हुई है भाई। इस वीडियो के अंदर सब लोगों को मैंने बताया था कि इस जोन में अपने आर्ट सेल मत करना, हम लोग यहाँ से बाउंस हमें मार्केट में मिलेगा एक। और ये बाउंस जो है अराउंड 31.6 के टू 32.4 के अराउंड हम लोगों को एक बाउंस मिलेगा। और फिर वहां से हम लोग एक डाउनफॉल यहाँ तक देख सकते हैं, एक शार्प डाउन भी देख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि यार ये एक काफी बड़ी रैली हम लोगों ने देखी है ना, ये रैली जो है इसका अभी तक जो है वो हम लोगों को रिट्रेस नहीं मिला। तो हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से एक डाउन साइड अच्छा खासा मूव मिल सकता है, ठीक है। अब जो डाउन साइड मूव हम लोगों को मिल सकता है उसके लिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना यार कि यहाँ पर जब मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्ट सेल नहीं करना, अराउंड जो है वो सोल $14 का था, अराउंड अबाउट $14 पर ड्रॉप हुआ था, $15-16 का आई थिंक चल रहा था। तो यहाँ पर बताया था कि आर्ट जो है सेल नहीं करने। और अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि भाई एग्जिट कर लेना अराउंड 31.5 31.6 के अराउंड, ठीक है। तो 31,600 31,500 के अराउंड जब मैंने आप लोगों को एग्जिट बताया था, अब उसका टारगेट जो है वो कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार इसका टारगेट क्या होगा, क्या हम लोग इस चार्ट को अपडेट करेंगे या फिर ये चार्ट ही चलता रहेगा। तो भाई मेरा तो फिलहाल तक यही चार्ट चल रहा है, ठीक है। अब ये चार्ट जो है वो ऐसा तो होगा नहीं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ऐसा तो होगा नहीं कि यार कि एग्जैक्ट हम लोग यहीं पर ही गिर जाएं। तो मे बी दरमियान में कुछ छोटे मोटे हम लोगों को अपसाइड मूवमेंट्स जो है वो मिलते रहे, लेकिन अब हमने उनको कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि ट्रैप हुआ है या इनवैलिडेट हो गया है। तो उसको ज़रा हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो हम लोगों को कैसे आइडिया होगा कि ये इनवैलिडेट हो गया है, हम लोगों को अपसाइड कहाँ तक जो है वो किन-किन लेवल्स को देखते हुए प्ले करना है सब, ठीक है। तो इसका जो है मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, उसके अंदर देख लेते हैं। ये 1 डे का है बेसिकली चार्ट आप लोगों के सामने। तो ये 4 आवर का चार्ट है हमारे सामने। 4 आवर के चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं कि यार हमारा लो क्या रहा है और हाई क्या रहा है, ठीक है। ये हमारा लो रहा है ऑलमोस्ट 24.7 24.8 के अराउंड। और इसको जो है ऑरेंज कर लेते हैं, ऑरेंज लेयर से इसको जो है मार्क किया है। और जो हमें टॉप मिला है अब तक का वो ये मिला है, ठीक है, अराउंड 31.9 के। तो मैंने 31.67 के पर ही लोगों को बोल दिया था कि यार यहाँ से एग्जिट होना ही बनता है, यहाँ पर रुकना नहीं बनता मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग डाउन साइड जा सकते हैं। और वैसे भी ये तो काफ़ी टाइम पुरानी मेरी ये पोस्ट है, ये 30 मई की ऑलमोस्ट मेरी ये पोस्ट है। अब जो है अगर स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के सामने, जून जुलाई 2 मंथ पहले ही मैंने ये जो है इसके ऊपर आप लोगों को ये चार्ट ट्विटर पर भी शेयर किया था। तो यार ट्विटर पर एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये ट्विटर पर मैंने जब शेयर किया था तब इसका प्राइस था 27.7 के। और फिर इसके बाद यहाँ तक 25 के अराउंड मैंने जो डिमांड जोन बताया था, वहां से फिर 31 के। और अब ये लास्ट मेरा टारगेट जो है वो लोअर लेवल्स पर है, ठीक है। तो अगर मैं कोई अपडेट देता हूँ यार तो उसके लिए वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समटाइम। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि अगर कोई भी अपडेट है उसकी इनवैलिडेशन अगर या फिर उसके अंदर कोई चेंजिंग आती है तो मैं ऑन द स्पॉट जो है वो उसको ट्विटर पर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो ट्विटर को फॉलो कर लें इंस्टेंट अपडेट्स के लिए। तो ये जो 2 महीने पहले एक माइंड सेट बनाया था ना कि यार ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो सेम ऑलमोस्ट वैसे ही सब चल रहा है। अब अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तो हम लोगों को इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर हम लोगों का फोकस इस टाइम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास हाई यही है 21.8 के अराउंड, ठीक है। और जो हमें लो मिला है उस हाई के बाद हमारा नेक्स्ट लो जो न्यू लो हम लोगों को मिला है वो है 28.8 के, ठीक है। अब 28.8 के जो है वो हमारा लो है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, आप लोगों के सामने है। अब हमारे पास लो भी है और हमारे पास हाई भी है एक, ठीक है। तो अब जब तक मार्केट इसके बिटवीन है ना, तब तक तो हम लोगों को थोड़ा काम डाउन रहने की ज़रूरत है कि यार चिल करो, ईज़ी रहो। इतना ज़्यादा मार्केट का छोटा-छोटा मूव पकड़ने की कोशिश करोगे ना, कुछ भी नहीं पकड़ होगा। अगर ये 2 महीने पहले का चार्ट अभी तक वैसे का वैसे ही मूव कर रहा है ना, तो ये उसका रीज़न ये है। थोड़ा-सा हाई टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, ईज़ी होकर चिल होकर, ठीक है। अब जो मेन सपोर्ट थी हमारी वो लॉस्ट हो चुकी है, जो प्रीवियस हमारी रेंज थी, वो ये रेंज थी, उसका लो ये था। और ये उसको रीटेस्ट 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और फिर उसके बाद डेविएशन हम लोगों को यहाँ पे एक मिली है प्रीवियस रेंज की, ठीक है। हमारी प्रीवियस रेंज मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ये येलो ज़ोन के अंदर हमारी प्रीवियस रेंज थी जिसका लो ये था और फिर हाई ये अटेम्प्ट हुआ एंड देन वी हैव अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेंज। और फिर उसके बाद रीटेस्ट चल रहे थे और फिर एक डेविएशन हमें यहाँ पर मिली है, ठीक है। अब ये जो डेविएशन है ये तो एक हाई तो है, ये वाली जो हमें एक डेविएशन मिली है, उसके बाद प्राइस अगेन केम बिलो दिस लेवल। थोड़ा सा और जूम इन करके देखें तो इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे सामने है शॉर्ट टाइम फ्रेम की रेंज जो अभी यहाँ पर डेवलप हुई है, जिसका सप्लाई ज़ोन ये अबव था। अब ये उसके ऊपर ये एक डेविएशन है, अगर ये एक फेक आउट है
तो फिर तो ठीक है, हम यहाँ से फिर लोअर ऐसे ही जाते जाएँगे एज़ पर प्लान जो हमारा है। अदरवाइज़ इन केस ये एक हमें वैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है बेसिकली, तो इन केस अगर हम वापस रिक्लेम कर लेते हैं 29.5 के लेवल को, तो इसको अगर हम रिक्लेम कर लेते हैं एंड देन वी कैन गो अबव, आई कैन एक्सपेक्ट कि यार हाँ, हम लोगों को ये पूरी रैली जो डाउनसाइड मिली है, तो ऊपर कुछ शॉर्ट्स होंगे काफ़ी सारे। लेकिन अब शॉर्ट्स, एक चीज़ और मैं बता दूँ बड़ी इंपॉर्टेंट ना, तो फिर ये है कि यार शॉर्ट्स यहाँ तक स्क्वीज़ हो सकते हैं 30 पॉइंट, अ, तो यहाँ तक शॉर्ट स्क्वीज़ एरिया है। ये जो सप्लाई ज़ोन अबव मैंने ग्रीन वाला जो ड्रॉ किया है यहाँ पर, ग्रीन बॉक्स ये वाला, ये हमारा एक सप्लाई ज़ोन यहाँ पर प्रूवन हो सकता है इन केस अगर प्राइस यहाँ चले जाता है और यहाँ इसको फ्लिप करने के बाद, अब फ्लिप किस लेवल को करना है? फ्लिप इस लेवल को करना है बेसिकली प्राइस ने, इन केस अगर फ्लिप हो जाता है तो। तो फिर यहाँ से फिर हम लोगों को एक डाउन साइड मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है? तो अब बात ये है कि मुझे जो जहाँ तक लगता है मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को यहाँ से मिलना नहीं चाहिए अपसाइड मूवमेंट। उसका रीज़न ये है कि मोस्टली पीपल जो है वो यहाँ पर बुलिश ही हैं, बेरिश नहीं है, ठीक है? तो जब भी ये तो एक सिंपल सा रूल है यार, सबसे बड़ा जो है मेरे पास इंडिकेटर, वो पब्लिक ही होती है हमेशा। मैं उसको यही प्रेफ़र करता हूँ कि जब लोग बेरिश हैं ना भाई, जब लोग बेरिश हैं, व्हाट डज़ इट मीन कि यार हम लोग अबव ही जाएँगे, और अगर लोग बुलिश हैं, तो फिर प्राइस जो है वो नीचे ही जाएगा, क्योंकि रिटेलर के फ़ायदे की तो मार्केट है नहीं ना बेसिकली। तो रिटेलर ही होते हैं जो ये सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, हम ऊपर जाने वाले हैं, प्राइस ऊपर जाने वाला है, प्राइस नीचे जाने वाला है। इन बेचारों को नहीं पता होता मार्केट मेकर की क्या साइकोलॉजी है। मार्केट मेकर की साइकोलॉजी ये है कि आपको लॉस और खुद को प्रॉफिट, सिंपल। ठीक है? तो अब अगर लोगों का मानना ये है कि हम लोग यहाँ से ऊपर जाएँगे, तो भाई फिर हम ऊपर नहीं जाने वाले। फिर समझ जाओ कि यार मार्केट मेकर उनके अगेंस्ट जाएगा तो उसको पैसा बनेगा, उसने पैसा बनाना है, तो वो नीचे ही लेकर जाएगा प्राइस को, यहाँ से मार्केट को नीचे ही गिराएगा, ठीक है? अब जो नीचे गिराने वाली जो बात है ना, उसका तो ये भई मैंने सिंपल जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है कि हम लोगों ने काफ़ी टाइम से एक शार्प डाउनसाइड मूवमेंट नहीं देखा। तो मार्केट की डिमांड है बेसिकली। अब वो कैसे डिमांड है? अगर हम प्रीवियस रन्स के अंदर जो शार्प मूवमेंट्स मिले हैं अपसाइड, तो उनको अगर हम नोट करते हैं, तो भाई एक पोटेंशियली अपसाइड मूवमेंट हम लोगों को ये जो मिल रहा है यहाँ पर, उससे पहले एक हमें डाउनसाइड मूवमेंट मिलता है, जो ये वाला मूवमेंट है, जो कि पोटेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड एक इम्पल्स मिला था मार्केट को। तो उससे पहले हमें एक 21% का शार्प मूव मिला है। तो वैसा शार्प मूव अभी तक हम लोगों ने मार्केट के अंदर देखा नहीं है। तो इस तरह का अगर एक हम लोगों को मूवमेंट मिला था अपसाइड जो 60%, तो उसके फ़ौरन बाद हमें यहाँ पर 66% का ड्रॉप भी मिल गया था, ठीक है? ड्रॉप मिला था और उसके बाद फिर मार्केट उसी तरह ऊपर गई थी वापस, जो है यहाँ पर वीक हैंड्स शेक आउट हो चुके होंगे, और सो एंड सो जो होता है मार्केट का एक साइकिल है, जो है वो रिटेलर्स जो न्यू होते हैं उनको डराकर मार्केट मेकर्स बाहर कर देते हैं मार्केट से, और फिर उसके बाद रैली कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है? तो उसी तरह हमें यहाँ पर अब अगर देखते हैं ना कि अपसाइड जो है हमें मूव मिला है यहाँ, ऑलमोस्ट 2x कर चुका है बीटीसी अराउंड बॉटम से, अपने बॉटम से वो ऑलमोस्ट 2x कर चुका है बीटीसी। तो हमें अभी तक वैसा जो शार्प डाउन साइड एक मूवमेंट मिलता है, करेक्टिव मूव जिसको कहते हैं, करेक्शन जिसे कहते हैं, वो हमें अभी तक नज़र नहीं आई शार्प, ठीक है? तो ये स्लो और स्लो ब्लीडिंग वाली करेक्शंस हमने कुछ देखी हैं, जो कि वीकली के अंदर कवर हो चुकी थी और डेज़ के अंदर थी, और वीकली चार्ट के अंदर अगर देखें तो वो विक्स बनाकर वापस रिकवर हो गई थी, ठीक है? लेकिन वैसा शार्प मूव हमें नहीं मिला, जिसके बाद फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन होती है, जो इस तरह का हम लोगों को अक्सर मूव मिलता है ना, जब भी मार्केट अपसाइड जा रही होती है, तो कुछ इस टाइप का मूव मिलता है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही होती है और फिर सडन एक डाउन साइड मूव मिलता है, जो कि फास्टली हाफ के अराउंड तो वो रिकवर भी हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ इस टाइप का कंसोलिडेशन, और फिर यूं अबव एंड देन अगेन रिट्रेसमेंट, और फिर रैली कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है, इस टाइप का। तो जो ये वाला मूव है ना, हमें इस टाइम ये वाला मूव तो हमें ऑलमोस्ट मिल चुका है, ठीक है, मार्केट के अंदर। अब अगर हम बात करें कि इस मूव की, तो ये वाला मूव जो है वो हमें नहीं मिला, जो कि इस टाइप का कुछ होना चाहिए, आई थिंक शार्प डाउन साइड मूवमेंट, ठीक है। तो इसका वेट कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिला। ये मिल जाए तो मार्केट के अंदर हमें क्लेरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ यार, मार्केट जो है वो पोटेंशियली अपसाइड जाने के लिए रेडी है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कहूँ यार 37 के आ जाएगा, और यहाँ से मैं कहूँ 42 के और टू द मून एंड सो, ये वो सब बकवास भाई, सब बकवास। सिंपल सा मैंने आप लोगों को बता दिया, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी भाई क्या मामलात हैं, और किन चीज़ों को देखकर आप ट्रेड कर सकते हो, मेन जो लेवल्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये तो 2 महीने पहले का चार्ट है ना, वैसे ही चल रहा है, कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। मार्केट, थैंक यू टू द मार्केट, वरना मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ यार। तो जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी एक ड्रॉ की है चार्ट के ऊपर, तो सेम वैसे ही अभी तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 6 के अराउंड है, 35 के प्लस जो है वो यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। अब ये कैसे है, ये हम जब ये डाउन साइड ये वाला मूव हमें मिल जाएगा मार्केट के अंदर, ये वाला, तो फिर हम लोग देख लेंगे कि
ये मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे है, और फिर ये भी पूरा एनालाइज करके दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये वाला सर्कल आप लोगों को मैंने ड्रॉ करके दिखाया हुआ था कि भाई यहाँ तक आनी चाहिए मार्केट, और ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया था कि यहाँ से मार्केट को पंप होना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग इस चार्ट के अंदर। ठीक है, ये 31 मई का चार्ट है, ये डेट लिखी हुई है यहाँ पर, 30 मई का, सॉरी 30 मई का ये चार्ट है, जिस दिन की ये मेरी पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तब जो है प्राइस जो था 27.7 के था, और फिर मैंने कहा था कि यार यहाँ तक जो है 25 के अराउंड आना चाहिए, और उसके बाद 31 के प्लस सो एंड सो अराउंड 32 के जाएगा प्राइस, और फिर उसके बाद जो है 19 के अराउंड इसको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक डिप होना चाहिए प्राइस को। तो अब वही सब चल रहा है। वैसे दो मूव्स तो मेरे एक्यूरेट अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रूवन, अब ये थर्ड मूव ऑन द वे है, फिर फोर्थ है, फिफ्थ है, एंड सो देखते हैं कहाँ तक चलता है। तो जो बात है कि कुछ बाइंग्स वगैरह की अगर हम बात करें, कुछ बात करें अगर हम लोग अपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स की, तो भाई लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के अंदर मैंने 0x0 एक बाय किया हुआ है। उसके अलावा मोस्टली जो है इस टाइम डेक्सिस के ऊपर वॉल्यूम है, जो कि आई डोंट प्ले ऑन डेक्सिस यार। रीज़न ये है कि डेक्सिस के ऊपर हाई फीसिस एंड गैम्बलिंग टाइप जो मामलात होते हैं, वो कैप्स के अंदर, माइक्रो कैप्स के अंदर प्ले करना बिल्कुल नहीं पसंद। सो दैट्स व्हाई आई एम अवॉइडिंग टोटली, और थोड़ा कम ट्रेड कर रहे हैं, सिंपल ट्रेड कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर फिर भी कोई अच्छा कॉइन है, लाइक INJ है, मास्क है, और लिंक हो गया। उसके अलावा ICP है, फिल है। ये वो कॉइन्स बता रहा हूँ जो अंडर 10, अंडर $5 हैं, और इन्होंने $100 करना है। ठीक है, आप ऐसे कॉइन्स बाय कर सकते हैं, और DCA करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग के लिए तो ये है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी और डाउन साइड जाना चाहिए, फिर देख लेंगे कोई अच्छा। फिर बाकी ये है कि यार मार्केट डेली अपॉर्चुनिटी देती है, कहीं अच्छी जगह पर कोई कॉइन मिलता है तो मैं आप लोगों से लाजमी शेयर कर दूंगा। अगर आप किसी कॉइन के अंदर स्टक हैं, अगर आपको कोई कॉइन पसंद है और आप चाहते हैं उसका एनालाइज करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल एनालाइज योर कॉइन एज वेल। तो अपनी स्क्रीन को ऑफ करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मार्केट के जो है वो नेक्स्ट मूव किस टाइप का होना चाहिए, और नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी आपके पास दोबारा हम लोग अपनी वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपने स्लोगन के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नॉलेज शुड बी फ्री। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।